हाँ देखो, आज इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंग। ठीक है, शरीर के अंग सीखेंगे और सभी अंगों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर देखो ये क्या है, बाल है ना। बाल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेयर। हेयर की स्पेलिंग क्या होती है, HAIR, हेयर। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे ये बाल तो हो गया, फिर आ गया ये पूरा सिर कहलाता है ना। ऊपर का ये जो अपना है सिर है, सिर को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हेड, HEAD, हेड। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो सामने रहता है माथा, ये वाला, ये माथा कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फोरहेड, FOREHEAD, फोरहेड। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग गलत करोगे तो नंबर कट जाएंगे। फिर इसके बाद ये अपनी जो नाक होती है, ये देखो सब लोग अपनी अपनी नाक पकड़ लो। ये इसको हम नाक को इंग्लिश में नोज बोलते हैं, NOSE, नोज। ठीक है, नोज। ठीक है, अब देखो शरीर को क्या बोलते हैं, शरीर को हम बोलते हैं बॉडी। ठीक है, बॉडी बोलते हैं ना। फिर के लिए, के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑफ लगा दिए। फिर अंग, अंग का क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, पार्ट्स। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब शरीर के अंग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दांत, ये दांत दिख रहे हैं, दांत। दांत को हम क्या बोलते हैं, टीथ। ठीक है, दांत, टीथ। कई सारे दांत हैं तो टीथ बोल दिए हैं। ठीक है, फिर दांतों के नीचे देखो ये गुलाबी कलर का जो है, क्या बोलोगे इसको, ओंठ है ना। ओंठ को हम इंग्लिश में लिप्स बोलते हैं, LIPS, लिप्स। ठीक, इसके बाद फिर यहाँ बाल हो गया। चलो आँख पे आते हैं। आँख को क्या बोलते हैं, आई, EYE, आई। यहाँ पर देखो आई भी कई प्रकार के होते हैं। एक आई तो सिंपल ये होता है आई, आई का मतलब, इस आई का मतलब होता है मैं। ठीक है, लेकिन इस आई का जो है EYE, इस आई का आँख मतलब होता है। ठीक है, तो उच्चारण एक सा है। इसको भी हम आई पढ़ते हैं, इसको भी हम आई पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब आँख है और इसका मतलब मैं है। ठीक है, चलो इसके बाद है गाल। गाल को हम इंग्लिश में चिक बोलते हैं, CHEEK, चिक। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम गर्दन पे। गर्दन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेक, NECK, नेक। स्पेलिंग भी याद रखना। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कंधा। ये वाला पोर्शन, कंधा, इसको कंधा बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे शोल्डर, शोल्डर। ठीक है, SOULDER, शोल्डर। ठीक, फिर इसके बाद देखो ये भुजा, ये जो होती है ना इतना हिस्सा, ये भुजा कहलाता है। ये भुजा है अपना। भुजा को हम इंग्लिश में आर्म बोलते हैं, ARM, आर्म। आर्म मीन्स भुजा। ठीक है, चलो इस साइड आते हैं। यहाँ पर तो चलो लिप्स हो गया था अपना, ओठ हो गया था, है ना। फिर ये जो कोंटा है, जहाँ से अपना हाथ मुड़ता है, ये वाला हिस्सा, ये जहाँ से ये मुड़ रहा है, ये तो ये क्या कहलाता है अपना। देखो पहले तो इसको, इसमें लिखा नहीं है, इसको एल्बो बोलते हैं। एल्बो का मतलब होता है कोहनी। वो तो हैंड लिखा है, हाथ लिखा है। रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक, इतना तो हो गया ना अपना, ये हो गया है। एक मिनट, वो हैंड लिखा है, एल्बो नहीं लिखा वहाँ पर। चलो इसको पढ़ते हैं पहले। तो यहाँ पर ये तो चलो हैंड हो गया, ये जो है हिस्सा हमारा, ये हैंड हो गया, HAND, हैंड। लेकिन ये जो हड्डी है आखिरी कोंटे वाली, ये इसको बोलते हैं एल्बो, ELBO। इसकी स्पेलिंग कंफर्म कर लीजिएगा, हो सकता है गलत ना हो। ELBOW, एल्बो। एल्बो मतलब कोहनी, ये वाली कोहनी कहलाती है। सचिन तेंदुलकर को यहाँ पर बॉल लग गई थी तो बोलते हैं ना कि एल्बो की इंजरी हो गई थी उसको, मतलब दिक्कत हो गई थी, तो एल्बो बोलते हैं उसको, कोहनी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और ये हैंड तो बता ही दिए, हैंड मतलब हाथ, HAND, हैंड। ठीक, फिर ये, एक मिनट, चिन छूट रहा है, चिन। ये दाढ़ी, ठुड्डी बोलते हैं इसको, ठुड्डी। ये इसको हम बोलते हैं चिन। चिन मतलब ठुड्डी या दाढ़ी भी बोल सकते हैं। ठीक, CHIN, चिन। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं। देखो ये जो अपना, ये जो मुट्ठी है ना, मुट्ठी के ऊपर का हिस्सा, ये कलाई जिसको बोल देते हैं, कलाई, ये जिसमें राखी बांधते हैं। हाँ, तो उसको कलाई बोलते हैं। कलाई को इंग्लिश में हम बोलते हैं रिस्ट, WRIST, रिस्ट, ये। ठीक है, फिर ये देखो ये सीना आ गया, सामने सीना आ गया। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे सीना को चेस्ट, CHEST, चेस्ट। ठीक है, चेस्ट। फिर यहाँ देखो भुजा हो गई थी, आर्म हो गया था अपना। ठीक है, चलो यहाँ पेट में आते हैं। पेट को क्या बोलते हैं, बेली, BELLY, बेली। बेली मीन्स पेट। इसको स्टमक भी बोलते हैं।
स्टमक भी बोलते हैं ना पेट को, है ना। तो ये ध्यान रखिए, बेली भी बोलते हैं और स्टमक भी बोलते हैं। फिर आते हैं जो अपना जो पेट में नाभि होती है, सबको मालूम होगा यहाँ पर, है ना। नाभि को बोलते हैं नोवल, NAVAL, नोवल, ठीक है, नाभि। फिर यहाँ पर देखो कमर आ गई, ये कमर है इस हिस्से में, तो यहाँ पर कमर को हम बोलेंगे वेस्ट, WAIST, वेस्ट, ठीक है, कमर। ये देखो कोहनी यहाँ पर समझाए थे ना, ये है उसकी स्पेलिंग एल्बो, ELBOW, एल्बो, ठीक है। ये इस वाले इस साइड पे समझाया गया है, देखो कोहनी, है ना, एल्बो। चलो आगे आते हैं, नीचे आते हैं थोड़ा। चलो इसके बाद ये कलाई हो गई अपनी, यहाँ पर एक कमर हो गई, कोहनी हो गई, ठीक। फिर यहाँ पर ये जांग वाला हिस्सा, ये जांग है, जांग को हम बोलते हैं थाई, THIGH, थाई, थाई मीन्स जांग, ठीक। आप लोग इस साइड आके देख लो, अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ से देख लो किनारे से, है ना। थाई, थाई मीन्स जांग, ठीक। फिर ये क्या है, ये जो मुट्ठी है, देखो मुट्ठी, ये मुट्ठी है, ये मुट्ठी को हम क्या बोलते हैं, फिस्ट, FIST, फिस्ट, फिस्ट मीन्स मुट्ठी, ये मुट्ठी, ये ठीक है, ये वाला हिस्सा मुट्ठी, फिस्ट, FIST, फिस्ट, ठीक। फिर पिंडली, पिंडली मतलब ये जो अपने होता है ना पीछे साइड, ये फूला फूला हिस्सा, ये वाला, इसको पिंडली बोलते हैं। पिंडली को इंग्लिश में काल्फ बोलते हैं, CALF, काल्फ, ठीक है। फिर घुटना, ये जो घुटना होता है हमारा, ये घुटना को हम बोलते हैं नी, KNEE, नी मीन्स घुटना, ठीक। फिर पैर, ये वाला हिस्सा जो अपना पैर, इसको बोलते हैं पैर, फीट, FEET, फीट मीन्स पैर। फुट भी बोल देते हैं कई लोग, ठीक है, फुट भी बोलते हैं पैर को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हिस्सा है अलग अलग डिवाइड कर देते हैं उसी को। हील मतलब एड़ी, HEEL, हील मीन्स एड़ी, ठीक है। वो आया था ना कोई एड़ी वाला ट्यूब आया था, उसका ऐड टीवी में आता रहा, इच गार्ड लगाए कुछ करके, इच गार्ड तो खुजली के लिए होता है, इसका आया था, एड़ी का भी कुछ आया था, हाँ वैसलीन नहीं, कुछ दूसरा, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। हील, उसमें हील क्रीम लिखा रहता रहा नीचे, तो हील मीन्स एड़ी, ठीक है, एड़ी का क्रीम, जो एड़ी फटती है उसमें लगाने के लिए, हाँ ठीक है। तो हील क्रीम लिखा रहता है, मतलब एड़ी वाला क्रीम, है ना। टो मीन्स देखो पैर का अंगूठा, तो हम बोलते हैं पैर के अंगूठे को टो बोलते हैं, ठीक है, TOE। अब देखो साइड में भी कुछ लिखे हैं, फेस, FACE, फेस मीन्स चेहरा। माउथ, MOUTH, माउथ मतलब मुंह, ये मुंह, ठीक। टंग, TONGUE, टंग मीन्स जीभ। फिर इसके बाद आया गला, थ्रोट, THROAT, थ्रोट मीन्स गला, ठीक। पाल्म, PALM, पाल्म मीन्स हथेली, ये हथेली, ठीक है, पाल्म मीन्स हथेली। फिर थंब, THUMB, थंब मीन्स अंगूठा। कई बार अपन देखो ना अंगूठे से पैसा निकालने जाते तो बोलते हैं ना थंब इम्प्रेशन लगेंगे, मतलब अंगूठे का निशान लगेगा, है ना। थंब मीन्स अंगूठा। फिंगर मीन्स उंगली, उंगलियों का क्या है, फिंगर का स्पेलिंग FINGER, फिंगर, ठीक। नेल मीन्स नखून, NAIL, नेल मीन्स नखून। फिर है पलक, पलक को क्या बोलते हैं, आईलिड, EYELID, लिड, आईलिड मीन्स पलक। फिर है आईब्रो मीन्स भौहें, ये जो ऊपर की भौहें होती है ना, ये इसको बोलते हैं आईब्रो, EYEBROW, आईब्रो मतलब भौं, ये जो ऊपर होती है आँख के ऊपर, ठीक है, भौं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हेयर, बाल, हेयर मीन्स बाल, HAIR, हेयर। हेड, HEAD, हेड मीन्स सिर। आई मीन्स आंखें तो हो चुका, ऊपर पढ़ चुके हैं। EAR, ईयर मीन्स कान। नोज, NOSE, नोज मीन्स नाक। टीथ मीन्स दांत। चिक, CHEE, चिक मीन्स गाल। लिप्स, LIPS, लिप्स मीन्स ओंठ। नेक मीन्स गर्दन, NECK, नेक मीन्स गर्दन। शोल्डर मीन्स कंधा, ठीक है। चलो अब और आते हैं आगे, नीचे क्या है, इसमें कुछ आकृतियां और कुछ रेखाएं हैं, उसके बारे में चलो जानते हैं, ठीक है। जैसे एक सीधी रेखा खींची होती है तो उसको हम एक सरल रेखा कह सकते हैं, ठीक है। रेखा मतलब लाइन, सरल रेखा, सीधी लाइन, ठीक है। फिर ये जो गोल है तो उसको हम गोलाकार कह सकते हैं, इंग्लिश में हम इसको सर्किल भी कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी में गोलाकार कह सकते हैं। और यहाँ पर देखो अंडाकार,
अंडाकार को इंग्लिश में क्या, मेरे ख्याल से ओवल बोलते हैं, ठीक है ना, अंडाकार मालूम है वृद्धि? हाँ। क्या बोलते हैं? ओवल। ओवल। चलो ये अंडाकार देखो इस तरह से ये रहता है, अंडे की तरह, ठीक। वक्र रेखा कैसे होती है? ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होती है ना, ये देखो ये बनी है वक्र रेखा, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसका रिसर्च करके आप बताइएगा मेरे को, कमेंट करिएगा, ठीक है। चलो अब इसमें आगे और क्या है? दिशाएं, दिशाएं कितनी होती हैं? 4। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होती है ना। तो जैसे अब ये खड़े हैं हम, तो यहाँ पर देखो इस साइड पूर्व होगा, इस साइड दक्षिण होगा, इस साइड पश्चिम होगा, इस साइड उत्तर होगा। जिस साइड आप खड़े हो उस साइड से इस तरह से दिशाएं होंगी, ठीक। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस तरह से 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है। इसका भी इंग्लिश में आप लोग रिसर्च करके मेरे को बताइएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा जो लोग देख रहे हैं। स्टार, स्टार देखिए इसको स्टार बोलते हैं, स्टार कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। स्टार की स्पेलिंग है STAR, स्टार, ठीक है, इसको स्टार बोलते हैं। षटकोण, षटकोण इसको बोलते हैं, देखो 7 कोणों वाला, जिसमें 7 कोण होते हैं, मतलब 7 कोने हो। देखो ये कोने 7 हैं, एक गिन लो, 2 3 4 5 6 7, जिसमें कोण 7 बने, कोणटे 7 बने, ठीक है, षटकोण। नहीं भाई हल्ला नहीं करो। षटभुज, ठीक, षटकोण। चलो आगे आओ, ये त्रिकोण, त्रिकोण मतलब तीन भुजाओं वाला, 1 2 3 त्रिकोण हो गया, ठीक है। वर्ग, वर्ग मतलब चौकोर, है ना, वर्ग। फिर चंद्राकार, जो चंदा मामा की तरह दिखे, चंद्राकार। फिर बेलनाकार, जो बेलन की आकृति का दिखे, बेलनाकार। और ये आयत, आयत कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। जैसे ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, आमने सामने की मतलब जो है बराबरी की हो, तो वो आयत कहलाता है। शंकु, शंकु इस तरह से दिखता है, देखो कोन की तरह, शंकु, ठीक है, टोपी की तरह। चलो रंग तो ये मालूम है आप लोगों को कौन कौन से होते हैं, लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, बैगनी, कत्थई, नारंगी, काला, सफ़ेद, ठीक है। तो आज हमने ये सब सीखा, ठीक। अब इसमें काफ़ी चीज़ें आप लोग इंग्लिश में पता करके आइएगा, बताइएगा फिर, ठीक है। कल फिर इंग्लिश वाला भी देखेंगे।